नागराज और खूनी कबीला। दोस्तों, नागराज अपने हेलीकॉप्टर से भारत की तरफ रवाना हो चुका होता है, सीमेन के हेलीकॉप्टर में। परंतु तभी एक जगह पे वो देखता है कि कुछ सैनिक काले लोगों को मारने वाले हैं। तो नागराज उन्हें छुड़ाता है और फिर बाद में उनकी बस्ती जाता है। परंतु इससे जनरल डमटा नाराज़ हो जाता है और वो टांगों को बुलाता है। टांगो अपने भाई को यानी कांगो को भेजता है उनको मारने के लिए और खाने के लिए, परंतु वो नागराज के हाथों मारा जाता है। यहाँ तक की कहानी आप पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे दोस्तों, ये मैं कहानी का बस थोड़ा सा सारांश बताता हूँ ताकि जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको पता लग जाए कहानी क्या थी। पर अगर आप कहानी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो कृपया इसका पहला भाग ज़रूर पढ़ें, जो कि मैं इस चैनल पर पहले ही डाल चुका हूँ। अब आगे खूनी कबीले के जंगलियों के भागते ही बस्ती वालों ने नागराज को अपने कंधों पर उठा लिया और नाचने लगे। आया रे आया नागराज बचाने आया, नागराज नागराज, और सब नागराज की जय जयकार करने लगे वहाँ पे। इधर खूनी कबीले में कोहराम मचा हुआ था। सरदार सरदार, गजब हो गया सरदार। अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा भी? सरदार, आपके भाई कांगो को नागराज ने मार दिया। अपने बलवान भाई की मौत की खबर सुनकर टांगो उछल पड़ा। क्या? महाबली कांगो मारा गया? कहाँ, किधर, कैसे? टांगो बहुत गुस्से में था बुरी तरीके से। सरदार, रानी बस्ती में कांगो ने जब जादूगर नागराज को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए तो वे खुद ही पलटकर धरती पर गिर पड़े और देखते ही देखते उनका शरीर मोम की तरह पिघल गया। वह बड़ा ताकतवर है सरदार। स्नेक फाइटर है वो। उसके शरीर से सांप निकलते हैं। खामोश कर कर, तुम सब कायर हो। जो सब तुम दबा कर भाग आए, तुम सब मेरे साथ चलोगे। नागराज की मौत ही उसे यहाँ खींच लाई है। घर, ये तो हमें भी मरवाएगा। कितनी मुश्किल से जान बचाकर भागे थे। मैं अब नहीं जाऊंगा। मत जा, सरदार तुझे भून कर खा जाएगा। सरदार टांगो गरजा। हमारे लिए खून लाओ, गरम गरम खून। जंगली 2 बाल्टी खून ले आए। आज हजारों का लहू बहेगा। सरदार बहुत गुस्से में है। धीरे बोल, वरना खैर नहीं। वह दोनों बाल्टी खून चट कर गया। आहा, चट चट। चलो अब पुरानी बस्ती की ओर, जो मिले उसका खून पी लो। खूनी कबीले के जंगली फिर अपने सरदार टांगों के साथ पुरानी बस्ती की ओर चल पड़े। जिंगल आला हो, आ हो, ऐसे सब शोर मचाते हुए उन बस्ती की तरफ हमला करने चल पड़े। दूसरी तरफ नागराज भी बस्ती वालों को खूनी कबीले से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। खूनी कबीले के नजर आते ही हम सब उन पर भालों से हमला करेंगे। अपने तीरों की ओर और पहना करो अपने तीरों को। कुछ ही देर बाद वातावरण खूनी कबीले की भयंकर धारों से गूंजने लगा। खून खून, हा 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 हा। कबीले वालों ने उन्हें देखते ही भालों से हमला कर दिया। मारो! खूनी कबीले पर फेंके गए भाले कुछ तो कबीले वालों ने लपक कर तोड़ दिए और कुछ टांगों के मुख से निकलती अग्नि में भस्म हो गए। हा 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 हा। जिंगल आला, हो, अब चूहे भी पंजे मारना सीख रहे हैं। फिर खूनी कबीले ने वहां भयंकर मारकाट मचा दी। हु आई बचाओ! टांगों ने एक आदमी के पेट में दांत गड़ा दी। आह, वाह, गरम गरम खून। हा हा हा, आगे बढ़ो, खत्म कर दो सबको। नागराज चिल्ला पड़ा। टूट पड़ो साथियों, हम इन्हें मार भगाएंगे। और फिर दोनों तरफ से लड़ाई छिड़ गई। आह सांप, आह, बाप रे, इसके मुंह से तो आग निकल रही है। दोनों तरफ से लड़ाई जबरदस्त छिड़ गई। क्रो ने जलती हुई मशालें दुश्मन पर फेंकी। मार डालूंगा सबको। आह! चोमा ने कबीले पर विषबाण व अग्निबाणों की वर्षा कर दी। हाय हाय! सुगा ने सटीक निशानों के कई जंगलियों को यमपुरी पहुंचा दिया। आह! पोमा की फूंकनी ने भी जंगलियों पर खूब कह डाया। आह! किंतु इन सबसे ज्यादा आतंक फैलाया हुआ था टांगों ने। हा 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 हा।
इस तरह तो ये अकेला ही सबको खत्म कर देगा, मुझे कुछ करना चाहिए। नागराज ने टांगों पर नागरस्सी छोड़ी। साए नागरस्सी ने टांगों को बांध लिया, किंतु टांगों ने बेहिचक नाग को मुंह में डाला और चबा डाला। अथू! नागराज ने पैंता बदला और फिर एक नाग छोड़ा, किंतु नाग टांगों के मुख से निकलती आग में बुरी तरह झुलस कर बीच में ही गिर पड़ा। मुझे जहरीली फुंकार के काम लेना चाहिए। नागराज ने टांगों पर जहरीली फुंकार छोड़ी, परंतु टांगों की फुंकार ने उसे बीच में निष्क्रिय कर दिया। अब सब वार विफल हो गए तो नागराज हवा में उछला और अपने दोनों पैरों को जोड़कर एक ताकतवर टक्कर उसने टांगों के सीने पर जड़ दी। थाक! आह! टांगों के गिरते ही नागराज को जंगलियों ने घेर लिया। पकड़ लो इसे और खूब मारो, जिंगलाला फोर। आह! नागराज शीघ्र से बल गया और जंगलियों पर टूट पड़ा। हाय! तड़ा तड़ा! आह आह! उफ! देखते ही देखते नागराज को घेरे हुए सभी जंगली धराशायी हो गए। मार डाला रे! मैंने पहले ही मना किया था। हाय! मैं तो उठ भी नहीं सकूंगा। अपने साथियों की दुर्गति देख क्रोधित टांगों नागराज पर झपटा। अगर तेरे शरीर से नाग निकलते हैं तो मेरे मुंह से भी आग निकलती है नागराज। मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ओह! हाँ, बड़ी भीषण गर्मी है, मुझे इससे बचना ही होगा। हा हा हा! नाग की औलाद! और नागराज उसकी आग से जलने लगा। इधर सुगा अपनी तरफ बढ़ते हुए जंगलियों पर निरंतर चाकू बरसा रहा था। हाँ, तभी उसका थोड़ा ध्यान भटका। नागराज कहीं नजर नहीं आ रहा और वो ध्यान भटकना उसे बहुत भारी पड़ा। एक पत्थर सुगा के हाथ पर आकर लगा और मौके का फायदा उठाकर जंगलियों ने उस पर हमला करके उसे बंदी बना लिया। ले चलो इसे कबीले में। टांगों ने पोमा वाले पेड़ पर फुंकार मारी। हू! फलस्वरूप पोमा नीचे गिर पड़ा। पकड़ लो इसे, बांधकर कबीले ले चलो, देवता के बलि चढ़ाएंगे। जंगलियों ने उसे बंदी बना लिया। जिंगलाला! इसी तरह चोमा का धनुष भी एक तेज हथियार ने काट डाला। ओह! और चोमा को भी बंदी बना लिया गया। तभी जंगलियों ने बस्तियों में आग लगा दी। भागो! नेतावीन बस्ती वालों में भगदड़ मच गई। वे बचने के लिए बस्ती छोड़कर भागने लगे। भागो वरना सब मारे जाएंगे। सरदार, नागराज यहाँ कहीं नहीं है, लगता है वह भाग गया। भागेगा कहाँ? अपने आदमी चारों तरफ फैला दो, सब होते ही पकड़ा जाएगा। चलो साथियों, अब मैं कैदियों को लेकर कबीले वापस चलो। और तबाही और बर्बादी मचाकर जंगली कबीले के जंगली लोग सारे उनको कबीले वासियों को कैदी बनाकर ले गए। नागराज, नागराज तुम कहाँ हो? उधर नागराज टांगों की आग से घायल होकर लाशों के बीच में गिरा पड़ा था। और तभी महात्मा गोरखनाथ प्रकट हुए। उठो नागराज! जागो वत्स! बाबा आप? चिंता मत करो नागराज, ऑपरेशन द्वारा तुम्हारे मस्तिष्क में मैंने जिस शक्ति का संचार किया था वह इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन बाबा, उसके मुंह से तो आग निकलती है, अन्यथा? आग भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी नागराज, बल्कि धधकते हुए ज्वालामुखी भी तुम्हें कुछ क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। वो कैसे बाबा? उसके लिए तुम्हें कोबरा घाटी जाना होगा। वहाँ में ऐसी ज्वालानाथ जी रहते हैं, इसी मुसीबत से तुम्हें वही निकाल सकते हैं। लेकिन बाबा, ये कोबरा घाटी है कहाँ? कोबरा घाटी दक्षिण दिशा में 500 मील दूर एक टापू पर स्थित एक ज्वालामुखी के अंदर है। उस घाटी में नाग ही नाग हैं। कोबरा उन नागों का राजा है जो दिन रात ज्वालानाथ जी की सेवा में मगन रहता है। परंतु बाबा, मैं उस टापू को कैसे पहचानूंगा? नागराज, उस ज्वालामुखी के पास 5 और ज्वालामुखी हैं, जिनमें से हर समय लावा निकलता है। केवल वही एक ज्वालामुखी है जो कि शांत है, वह भी महर्षि के निवास के कारण, और यही उस टापू की पहचान है। वहाँ अवश्य जाऊंगा बाबा, मैं मानवता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तुमसे यही आशा थी नागराज। अच्छा, अलविदा, फिर मिलेंगे।
बाबा के अदृश्य होते ही, मुझे कोबरा घाटी जाने के लिए किसी तरह अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। अभी वह आगे बढ़ा ही था कि नागराज। कौन? क्रो? नागराज, हम लुट गए, तबाह हो गए। नागराज, उन्हें बचाओ वरना वे उनकी बलि चढ़ा देंगे। हाँ क्रो, हम उन्हें जरूर बचाएंगे, किंतु उसके लिए पहले मुझे कोबरा घाटी जाना होगा। तुम किसी तरह मुझे मेरे हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दो। फिर नागराज ने क्रो को कोबरा घाटी के बारे में सब बता दिया। क्रो ने बस्ती से एक बैलगाड़ी निकाली और नागराज को लेकर नदी किनारे हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़ा। जल्दी आना नागराज, वरना सब खत्म हो जाएगा। फिर वह उड़ चला कोबरा घाटी की ओर। मेरा इंतजार करना करो, मैं जल्दी ही आऊँगा। क्या नागराज महर्षि ज्वालामुखी ज्वालानाथ से मिल सका? क्या नागराज खूनी कबीले की कैद में से कोमा चोमा व सुगा को बचा कर ला सकेगा? क्या नागराज टांगों की आग पर काबू पा सकेगा? क्या अफ्रीका के भोली जनता को जनरल टमटा के कुशासन से मुक्ति मिल सकेगी? इन सभी प्रश्नों के हल जानने के लिए पढ़ेंगे आप कोबरा घाटी।